दिल्ली में पूर्णिमा का अवसर था, तो सबको एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया। एक परिपत्र था जिसको सबने भरना था। उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने आप को कितने नंबर देंगे, आप अपने आप को किस श्रेणी में रखेंगे, उत्तम में, मध्यम में या सामान्य श्रेणी में। तो कौन कौन सी चीजों में? तो लिखा हुआ था कि आप कर्मठ हैं या आलसी। किसी किसी ने लिखा हुआ था दोनों ही हैं। कभी कभी कर्मठ हो जाते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था आप ईमानदार हैं या मौका देखकर बदल जाते हैं। कुछ ने तो जवाब लिखा हुआ था कि हमने पूरी ईमानदारी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की, कभी कभी गलतियां हुई, लेकिन अब सुधार करने की तरफ लगे हुए हैं। किसी ने लिखा होता अपने बस का नहीं है। ईमानदारी अपने बस की है नहीं। हम ऑफिसर हैं, दूसरा जब नोट दिखाता है, होता है ना, साहब के बारे में लोग कह रहे होते हैं साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ऑफिसर है। कैसा बोले, ना प्याज खाता ना लहसुन खाता, बस रिश्वत खाता है। प्याज भी नहीं खाता, लहसुन भी नहीं खाता, रिश्वत खाता है। शाकाहारी है बेचारा, बहुत नाप तोल के खाना खाता है। रिश्वत वगैरह जो है, देखिए परमात्मा ने आपका पेट भरने का तो जिम्मा लिया हुआ, पेटी भरने का तो जिम्मा नहीं लिया हुआ। आदमी का जो लालच है वो तो क्या कहता है, पेट तो पहली चीज है, वो तो भर ही जाता है, बस पेटी भरनी चाहिए। पेटी मतलब तिजोरी, पेटी भरनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु लिखे हुए थे, आप कितने धैर्यशाली हैं, उत्तम, मध्यम या सामान्य, जल्दी उद्विग्न हो जाते हैं या अपने को संभाल लेते हैं। नीचे वो भी लिखा हुआ था कि अब आगे आप किस तरह जिंदगी को जीने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आप कहां देखना चाहते हैं, आपके बारे में क्या राय बननी चाहिए। और भगवान के दर पर जब जाओगे तो आपके शरीर को तो आप साथ नहीं ले जा रहे, वो तो यहीं छूट जाएगा। आपके गुण दोष ही तो साथ जाएंगे, पाप पुण्य तो साथ जाएंगे। वहां पहचान आपके चेहरे से नहीं होगी, आपके पाप पुण्यों से आपकी पहचान होगी। और दूर से कह दिया जाएगा ना, लोगों को लिखवाया हुआ स्वर्ग के और नरक के बाहर अधिकारी बैठा हुआ था और वो पूछ रहा था कि जिन्होंने बहुत पुण्य किए हुए स्वर्ग वाली लाइन में आ जाओ, और जिन्होंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं नरक वाली लाइन में खड़े हो जाओ। अब स्वर्ग वाली लाइन में एक ही आदमी खड़ा हुआ था, बाकी तो सारी लाइन लगी हुई नरक वाली। तो अधिकारी आया, उससे आकर के शाबाशी देते हुए बोला, वाह वाह तुम बहुत पुण्य आत्मा लगते हो। बोला नहीं, पुण्य आत्मा नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था जहां बहुत भीड़ भीड़ हो वहां मत खड़े होना, इसलिए मैं इधर आके खड़ा हो गया। बहुत आज्ञाकारी पति था बेचारा। अधिकारी ने कहा चल पीछे लाइन में लग नरक वालों के, क्योंकि यहां ये नहीं पूछा जा रहा कि पत्नी की बात मानी या किसी और की बात मानी, ये पूछा जा रहा पाप कितने और पुण्य कितने। क्योंकि भगवान आपको किस रूप में पहचानेंगे, चेहरे से नहीं, कर्म से पहचाने जाएंगे। क्या कमा के आए, तिजोरी में कितना जोड़ा वो नहीं, आपके खाते में पुण्य कितना जोड़ा गया उससे आपका हिसाब रखा जाएगा। और ये ध्यान रख लेना, पाप की गठरी बड़ी करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन उठानी तो खुद ही पड़ेगी ना।
हमारे बदले कोई और तो आएगा नहीं वहां, और वहां कोई कुली भी नहीं मिलता कि यही आए तो हमारी गठरी उठा लो। अपनी पीठ पर लदी होगी गठरी पापों की, उठाकर चलना पड़ेगा। बहुत भारी, कमर टूटेगी और फिर एक एक चीज का हिसाब होगा। इसलिए पूछा जाता है, क्योंकि गुरु के दर पर बैठे हुए हैं। वर्ष में एक बार ये मौका आता है जब वो परिपत्र दिया जाता है जिसको भरना होता है कि आप बताइए आपने कितनी प्रगति की, आप कितने दानी हैं, कितने सेवाभावी हैं, कितने परोपकारी हैं, कितना आप टाइम का पालन करते हैं, कितना भजन पूजन करने वाले व्यक्ति हैं, कितने शांति वाले व्यक्ति हैं। वो सारे नंबर लगे हुए हैं और वहां व्यक्ति के हाथ में वो परिपत्र, वो फॉर्म दे करके हाथ में पेंसिल दी गई कि यहीं भरिए और जमा कराइए। साथ में ये भी कहा जा रहा था कि पूरी ईमानदारी से कम इसे भरने में तो ईमानदारी पूरी दिखाइए। तो लोग भर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था जो छोटी आयु वाले थे उनके जो परिपत्र भरे हुए आए, बिल्कुल इतने पवित्र, इतने सहज लोग, क्योंकि उनके पास चालाकी छल छद्म उतना नहीं है। ईमानदारी से सारी बात कही कि वैसे तो गुस्सा नहीं आता कभी भी, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग हमको गुस्सा दिला देते हैं। नीचे लिखा हुआ था कि क्या आप पश्चाताप करते हैं? बोले हाँ पश्चाताप करते हैं, जाके सॉरी बोल के आते हैं। क्या दोबारा गुस्सा करना चाहेंगे? बोले इसकी गारंटी नहीं दे सकते, पर चाहते यही है कि गुस्सा ना हो। क्योंकि गुरु के दर पर जब आप बैठे होते हैं तो अपना ब्यौरा तो देना पड़ता है ना, हिसाब किताब तो रखना पड़ता है। हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा का जब अवसर आता है ना, उस समय की जो मंत्र साधना होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो बीच बीच में मंत्र सिद्धि साधना के लिए जाना चाहिए, जिससे आप अपने मंत्र को शक्तिशाली बना सकें, अपनी प्रगति को और अच्छा कर सकें, अपनी आत्मा को और तेजस्वी बना सकें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर आदमी को कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर बैठें और अपना विवरण पेश करें कि कैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं। अपना ब्यौरा खुद को दीजिए। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिस दिन आप अपने अंदर थोड़ा सा भी चेंज लाएंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका माहौल बदल जाएगा, आपके जीवन की सुख शांति अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि मौसम बाहर का कुछ भी हो, परिस्थितियां बाहर की कुछ भी हो, जब अंदर से आदमी ठीक हो जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। बात अंदर की है। तो इसको भी मैं ये कहूंगा, आपने विचार भी करना है, इसको पकड़ना भी है। एक वाक्य कहा जाता है ना कि मिस्री बिखरी रेत में हाथी से चुनी ना जाए, कीड़ी होकर सब चुने, यूं साहेब को पाए। रेत के अंदर मिस्री बिखरी हुई है, चीनी कह लीजिए, तो हाथी जो है उठाकर धूल अपने ऊपर डाल रहा है, उसको सिर्फ धूल का ही पता लग रहा है। और चींटी रेत के अंदर घूम रही है और वहां से क्या ढूंढ रही है? मिठास को। कि पूरी दुनिया में धूल के अंदर ही मिस्री बिखरी पड़ी है। छोटा बन जाओ, झुक जाओ, नम्र बन जाओ
और मिठास को ढूंढ के जिंदगी में ले आओ कि जिसको ये आ गया, गुण ढूंढना आ गया, तो कहते हैं यूं साहेब को पाए। बस ऐसे ही भगवान को पाने का रास्ता है। हर दिन नियम बना लीजिए कि जो लोग शांत विनम्र हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ गुण ढूंढते हैं। इससे मैं क्या सीख सकता हूं, उससे क्या सीख सकता हूं, हर एक से कोई ना कोई अच्छी चीज सीखें। आपकी जिंदगी फूलों से भरती नजर आएगी। बगीचे में कितने फूल हैं, कितने कांटे, कांटों का हिसाब न रखकर फूलों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए। अपनी जिंदगी में फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी खुशहाल होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाया गया है कि वे लोग जो भगवान के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं और सच्चे ढंग से उनके जीवन में खुशियां रह जाएं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करें? समझन नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति वेद बखाना। ये बाबा का वाक्य है और बहुत प्यारा। समझन नियम फूल फल ज्ञाना, मतलब संयम नियम ये जिंदगी में फूल है, ज्ञान है फल। हरिपद रति वेद बखाना, भगवान के चरणों में ही प्यार रहे, कहते हैं यह रस। ऐसे समझ लीजिए, किसी भी पेड़ पर फल लगने से पहले फूल लगते हैं। फूल जब लगते हैं तो आगे जाकर फल लगते हैं। फल जब पक जाए, उसका जो रस है जब आप खाते हैं, वही आपको स्वाद भी देता है और शक्ति भी देता है। अब इसी बात को इस तरह समझिए, जिसकी जिंदगी में संयम नियम है, दुनिया से अपने को कंट्रोल करता है, नियम पूर्वक भक्ति करता है, तो उसकी जिंदगी में फूल खिलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे संयम नियम के अनुसार उसने अनुभव करना शुरू किया और आत्मज्ञान तत्व ज्ञान गुरुओं से सुनता है और उसे अपनाता है, तो वो फूल जो है अब फल बनने लगा। संयम नियम फूल है और उससे ज्ञान उपजा, वो फल है। और भगवान के चरणों में फिर प्यार हो जाए और भक्ति चलनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना फल का स्वाद भी लेना शुरू कर दिया। तो दो बातें हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसका चित्त प्रसन्न है, अंतःकरण प्रसन्नता से भरा हुआ है, उसको कोई दुख ही नहीं करता, वो हर समय आनंद में रहेगा और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है। लेकिन ऐसे लोग जिनका चित्त अंतःकरण शांति और आनंद से भरा रहे, वो कैसे होते हैं? तो बताया कि जैसे मिस्री चींटी लेकर धूल में से जा रही है, ऐसे ही गुण ग्राहक बन जाएं। और चींटी होने का मतलब, हाथी और चींटी का मतलब है अपने को छोटा बनाकर चलिए, अकड़ से नम्रता में आ जाइए, तो आपको जिंदगी की मिठास भी मिलेगी और परमात्मा का प्यार भी मिलेगा। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात हुई, जिसकी जिंदगी में संयम नियम है, तो समझो उस पेड़ पर फूल आने शुरू हो गए। आप कितना भी सुनते हैं, कितना भी कुछ करते हैं, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल भी आना चाहिए और आपकी भक्ति के नियम भी चलने चाहिए। संयम नियम शुरू हो गया तो फूल आ गए, और जब फूल आ गए तो फिर इसका मतलब अब ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी होने लग गई, तो फल भी लग गए। और जब फल लग गए तो फिर तीसरी बात होनी चाहिए, भगवान के चरणों में प्यार। और जिसके हृदय में ईश्वर का प्यार जाग गया,
तो समझो कि इस फल का रस लेना शुरू कर दिया, अब उसकी जिंदगी में रस आना शुरू हो गया। तो हम ये देखें हमारी भक्ति में अभी फूल आए हैं या फल आए हैं। जिसका नियम पक्का है और जो अपने को कंट्रोल करके चलता है, फूल शुरू हो गए। और जिसको विधि भी आ गई, मन टिकाना भी आ गया और गुरु का सत्संगी बन गया, फल भी लगने लग गए। और फल तो लग गए, अभी पके नहीं है, रस नहीं आया फलों में। वो तब आएगा जब आदमी का ध्यान भगवान के चरणों में भक्ति में लगने लग जाए। सुबह शाम बैठता है, अपने परमात्मा को प्यार करता है, उसकी भक्ति में बैठता है, तो समझ लेना चाहिए फल में रस आ गया है और अब आप फल का आनंद लेने लग गए हैं। तो अपना रोज चेक करो, हमारी भक्ति में फल फूल लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सुबह समय टाइम के साथ उठकर भगवान की भक्ति पहले, स्वाध्याय, अच्छा ग्रंथ पढ़ना, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह, स्नान आदि करने के साथ ये सब चीजें, थोड़ा आत्मचिंतन, ये सब में समय लगाते हैं। और जब तक दूसरे लोग सोकर उठेंगे तब तक तो वो स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा सब करके तैयार रहते हैं ताजगी के साथ कि कर्म योगी बनकर अब हम अपने कर्म क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। दूसरे लोग जाएंगे 10 साढ़े 10 बजे और वो 8 बजे तैयार बैठे हुए, सब काम कर चुके। चेहरे पर ताजगी भी रहेगी, सारा दिन खुश रहेंगे और जल्दी अपना काम निपटाकर घर में जब आएंगे तो शांति से आकर अपने परिवार में बैठते हैं और थोड़ी देर जाकर अपना संध्या वंदन भी करते हैं और फिर समर्पित होकर भगवान को आनंद से सोते भी हैं। तो जिन्होंने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, जिंदगी धन्य है। और जिनका ना सोने का पता, ना जागने का पता नहीं वो टीवी में से क्या निकालना चाह रहे हैं, अखबार में से क्या ढूंढना चाह रहे हैं। टीवी के आगे ऐसे बैठे रहते हैं, अभी कुछ पता नहीं कौन सा अमृत निकलने वाला है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए देखिए, दुनियादारी की जानकारी होनी चाहिए, सब चीजों समझो, लेकिन लत अगर लगानी है तो अच्छी चीज की लगाइए, बुरी चीज की लत नहीं लगने दीजिए। अच्छे लोगों के पास यही गुण होता है। अगर कोई भी चीज आपके लिए लत बन गई तो वो आपको नीचे ले जाएगी, और अगर लत नहीं बनी तो वो आपको ऊपर उठाएगी। तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं, सुंदर अवसर हम सबको मिला है, इसका हमको फायदा लेना है। अब मैं आपको वो 20 चीजें सुनाना चाहता हूं जो आपको इस वर्ष के अनुसार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी मैं केवल इतना बता देता हूं आपको, हर वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को कीमती बनाना चाहता है, अपने खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए उतना समय जरूर निकाले जिसे मैं कहूंगा आत्मचिंतन, जिसमें महत्वपूर्ण कड़ी है विजुअलाइजेशन। आप अपने जीवन को कहां देखना चाहते हो, अपने जीवन के बारे में आपकी परिकल्पना क्या है। जिस ऊंचे शिखर पर आप बैठना चाहते हैं, पहले कल्पना से अपने आप को वहां बैठाओ, उसके सपने देखो, एक ना एक दिन आप वहां जरूर बैठ जाओगे। अपनी कल्पना में उस चीज को लाओ, ऐसी सेहत रहे, ऐसा धन रहे, ऐसा परिवार रहे, ऐसा मेरा व्यवहार रहे, ऐसी मेरी भक्ति रहे, ऐसा एक पूर्ण व्यक्तित्व, आप एक पूरी पर्सनैलिटी, उसके बारे में परिकल्पना कीजिए, उसी को विजुलाइज कीजिए, उसी का सपना देखना शुरू कीजिए और उसी के लिए
योजना बनाना शुरू कर दीजिए। ये पहला बिंदु है। मैं ऐसा खुद को देखना चाहता हूं। पहले देखें तो सही, समझे तो सही। नेपोलियन हिल बहुत अच्छा लेखक है, लेखक था, उसकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। उसने एक बात लिखी है कि हर आदमी हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन यह हैरानी की बात है कि सही सोचना लोगों को नहीं आता। सही ढंग से सोचना आ जाए, उसी पल आपकी जिंदगी कीमती हो जाती है। तो क्या और कैसे, इस सब पर मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।